ही जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी, जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद टुनटुनी को एक बेटी होती है, जिसका नाम उसने सुनहरी रखा। समय बीतने लगा। एक बार कालू ने अपने खेत में जो खाद डाला वो नकली था, जिससे उसके खेत बंजर हो गए। जब ये बात कालू कौआ अपनी पत्नी को बताता है, तब उसकी पत्नी उससे कहती है, अब आप क्या करेंगे जी? नकली खाद से तो पूरा खेत बंजर हो गया। दूसरा कोई काम ढूंढिए, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाँ टुनटुनी, मैं कल ही शहर जाकर काम की तलाश करूँगा, तुम फिक्र मत करो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 56 डिवाइडेड बाय 7 कितने होते हैं। अगले दिन कालू को वो काम की तलाश में शहर चला जाता है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तू क्या काम करेगा? देखने से तो तू किसान लगता है, तुझे खेती के सिवा तो कुछ आता ही नहीं होगा। भैया, कोई भी काम कर लूँगा, आप मुझसे काम करवा के तो देखिए। जा भाई जा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कालू को कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो अपने घर लौटने लगता है। तभी उसे चाय की दुकान दिखाई देती है। कालू उस दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कहता है, भैया, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, तू मेरी दुकान पर बर्तन धोने का काम कर सकता है, लेकिन मैं तुझे तनख्वाह बहुत कम दूंगा। अगर तू कम तनख्वाह में काम कर सकता है तो कल से काम पर आ जा। कालू को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन से वो चाय की दुकान पर काम करने लगा। इस तरह उसके दिन खुशी खुशी कटने लगी। अचानक एक दिन चाय की दुकान बंद हो जाती है और कालू फिर से बेरोजगार हो गया। जब इस बात का पता टुनटुनी को चलता है, तब वो रोने लगती है। हे भगवान, ये तुम कैसे दिन हमें दिखा रहे हो? अभी अभी तो सुनहरी के बापू को काम मिला था, फिर से तुमने उन्हें उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तुमने मेरी छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा, हमारे साथ वो कैसे भूखी रहेगी। घर में जो भी राशन पानी था वो सारा खत्म हो गया। दुख के मारे पूरा परिवार बिना खाए ही सो गया। अगले दिन सुंदरवन से कालू से मिलने उसकी काकी उसके पास आती है। अरे काकी, आप और यहाँ हमारे घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं टुनटुनी बहू, अब तुम लोगों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है, इसलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो खेती बाड़ी का काम भी मुझसे नहीं होता। और बता कालू बेटा, आजकल तू क्या कर रहा है? क्या बताऊं काकी, खेत तो मेरे बंजर हो गए। अब घर पर बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे घर। वहाँ चलकर मेरे खेत में तू मटर की खेती करना। आजकल बाजार में मटर की बहुत ही डिमांड है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मरने से पहले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। अगले दिन कालू और टुनटुनी अपनी बेटी के साथ काकी के घर चले जाते हैं और काकी के खेत में मटर की खेती करने लगते हैं। कालू और टुनटुनी खेत में बहुत मेहनत करते थे, जिसके चलते उनकी मटर की फसल बहुत अच्छी होती है। उनके मटर बाजार में हाथों हाथ बिक जाते हैं। इस तरह कालू कौआ मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। सुंदरवन जंगल में रानी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दोस्ती टुनटुनी नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी चिड़िया सी थी। टुनटुनी चिड़िया जितनी शांत और सरल थी, उसका पति कालू कौआ उतना ही दुष्ट और शैतान था। कालू कोई कामचोर आवारा कौआ था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया के घर आती है। आओ बहन, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बस मेरे पति टुन्नू चिड़ा भोजन लेकर आ जाए तो बच्चों को उनके पास छोड़कर मैं आपके साथ पानी लेने नदी पर चलती हूँ। आप कितनी खुश नसीब हो रानी बहन, आपके पति टुन्नू आपकी कितनी मदद करते हैं। आप दोनों को मिलजुल कर घर के काम करते देखती हूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है। मेरे पति कालू कौआ तो मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करते, ना तो वो भोजन लेने जाते हैं, ना ही पानी, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल भी नहीं करते। मैं तो बच्चों को अकेले ही घर पर छोड़ कर आई हूँ। हाय हाय टुनटुनी, करती क्या है पूरा दिन?
क्या बताऊँ रानी बहन, बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और भूख लगने पर घर आकर खाना खा लेते हैं और काम ही क्या है उनको। वो दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी लूसी कबूतरी वहाँ आती है। नमस्ते जी, आप दोनों को लूसी की तरफ से। अच्छा हुआ टुनटुनी बहन जी आप यहाँ ही मिल गई। आपको एक बात बतानी थी। जी बताइए क्या बात है। तो आज का सवाल ये है 6+6 कितने होते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान झूठ न बुलवाए बहन जी, कल मैंने आपके पति कालू कौवे को चमेली कौवे के साथ देखा था। मुझे तो उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आप सावधान रहना, बाद में न कहना कि लूसी ने बताया नहीं था। और तो और कल गोरी गोरैया भी बता रही थी कि कालू भाई साहब किसी कौवे के घर के पास मंडरा रहे थे। थोड़ी लगाम टाइट रखो भाई साहब की, उनके लक्षण ठीक नहीं है। टुनटुनी चिड़िया और रानी चिड़िया पानी लेने नदी के पास जाती हैं। दोनों पानी लेकर लौट रही होती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पीछे से कालू कौवे की आवाज सुनाई पड़ती है। टुनटुनी और रानी चिड़िया छुपकर उनकी बातें सुनती हैं। आखिर इतने दिनों तक तुम्हारे घोंसले के चक्कर लगाने के बाद आज तुम मुझसे अकेले में मिलने आ ही गई। हाय चंपा, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। आज मैं आपकी प्यार का भूत उतारने ही आई हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मेरे पापा की उम्र की होकर आप ऐसी बातें कर रही हो। अगर फिर से मेरे घोंसले के पास दिखाई दिए तो मेरे पापा आएंगे बात करने, वो भी आपकी पत्नी टुनटुनी से, बुड्ढा कहीं का। इतना कहकर चंपा कौवी और कालू कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर पेड़ के पीछे छुपकर कालू कौवे की बातें सुन टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। आपने देखा न रानी बहन, कालू कौवा तो दूसरी शादी करने की फिराक में है। आज नहीं तो कल जरूर दूसरी चिड़िया ले आएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है टुनटुनी जी, लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आप जैसी सुंदर सुशील पत्नी को छोड़कर दूसरी चिड़िया के बारे में सोचने का फल तो कालू को भुगतना ही पड़ेगा। अब तो लगता है कालू कौवे की दूसरी शादी करानी ही पड़ेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो रानी बहन कि आप कालू कौवे की दूसरी शादी कराओगी? आप फिक्र न करो टुनटुनी जी, बस मेरी पूरी बात सुनो। मेरी एक बचपन की सहेली जिसका नाम हरी भरी तोती है, बहुत तेज तर्रार और शातिर दिमाग की है। आप इतना समझ लो कि आपके कालू कौवे को वही सुधार सकती है। रानी चिड़िया टुनटुनी को पूरी योजना समझाती है। अगले दिन दोनों उड़कर हरी भरी तोती के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर रानी चिड़िया हरी भरी को अपना पूरा प्लान बताती है। अगले दिन हरी तोती प्लान के अनुसार कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी आप तो बहुत ही सुंदर है। आपकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। आप सच सच बताएं, आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? देखो मेरा दिल मत तोड़ना। अगर आपने मना कर दिया तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। नहीं, मेरी पत्नी बहुत ही बदसूरत और बदतमीज थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे कुंवारा ही समझो। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं सारी तैयारियाँ कर लेता हूँ। कालू कौवा खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को उसके मायके भेजकर बिना बताए ही शादी की तैयारियां करने लगता है। अगले दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर पहुंच जाता है। हरी भरी भी दुल्हन बनकर आ जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू जी हमारी शादी तो हो गई, लेकिन मैं कोई घास फूस के घर में नहीं रहने वाली। मेरे लिए पक्का मकान बनवा कर दोगे तभी मैं आपके साथ रहने आऊंगी। और हाँ, आप काम क्या करते हो ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं कोई रूखा सूखा भोजन करने वाली नहीं हूँ। मुझे तीनों टाइम का बढ़िया स्वादिष्ट आपके हाथ का पका भोजन चाहिए होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी प्यारी हरी भरी? अब तो तुम मेरी पत्नी हो, खाना तुम बना दिया करना। मैं कोई काम ढूंढता हूँ। अभी के लिए मेरे घास फूस घोंसले से काम चला लो, बाद में मैं पक्का घर बनवा दूंगा। तुम्हारे इस कच्चे घर में मेरी माँ और तीनों बहनें कैसे रह पाएंगी? मुझे पता होता कि तुम्हारे ऐसे फटे हाल है तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। अगले दिन सुबह अरे सूरज निकलने वाला है, अभी तक सो रहे हो? जाओ पहले हमारे लिए पानी भर कर लाओ, फिर जल्दी से आकर घर की सफाई करके कुछ अच्छा सा बना दो। कालू कौवा पानी भर कर लाता है। घर पहुँचते ही लाओ पानी दो, मैं नहा लेती हूँ, फिर तुम और पानी लेते आना। जाओ पहले कुछ खाना बना दो। मुझसे इतना काम नहीं होगा, मैं खाना नहीं बना सकता। घर में राशन है ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा? क्या कहा? घर में खाने को नहीं है? दूल्हा बनने का तो बड़ा शौक था, जवान बीवी रखने का शौक है तो थोड़ी मेहनत करना सीखो।
कालू कौआ ऐसे ही दिन भर काम करता रहता है। पहले पानी भरकर लाता, फिर सफाई करके मांग कर अनाज लाता है। कालू जी, मेरी माँ के पैरों में तकलीफ रहती है। आज से रोज रात में आप उनके पैरों की मालिश कर दिया करना। इतना सुनते ही कालू के सब्र का बांध टूट जाता है। अगर तुमने मुझसे कोई काम करने को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू की बात सुनकर हरी भरी डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर देती है। कालू को अपने घोंसले के बाहर बैठकर रो रहा होता है। तभी रानी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भाई, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? अपने किए पर पछता रहा हूँ रानी बहन। मेरी इतनी सुंदर, शांत और सुशील पत्नी की मैंने कभी इज्जत नहीं की। वो बेचारी दिन रात मेहनत करके बच्चों और मेरा पेट भरती रही और मैं बाहर घूमकर अय्याशियाँ करता रहा। मैंने तो कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। काश कि मैं सब कुछ बदल सकता। मैंने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है रानी बहन। इतना कहकर कालू कौआ फूट फूट कर रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अभी समझ में आ गया है या नहीं? या और मार खाकर समझ आएगा कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, तुमसे अच्छी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तभी टुनटुनी रानी हंसने लगते हैं। सच ही कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके बाद कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बहुत समय पहले राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कुछ साल बाद ही टुनटुनी चिड़िया के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कुछ गाय को पाल लिया और उसका दूध बेचकर घर का खर्च चलाने लगी। एक दिन टूनी चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, माँ जी, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट दही जमाना आता है। मैं सोच रही हूँ दूध के व्यापार के साथ साथ क्यों ना हम लोग दही जमा कर बेचे। हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। फिर हम पिंकी को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। बहू, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। ऐसा करती हूँ, मैं 2-4 गाय और खरीद लेती हूँ। अब दोनों सास बहू दूध के साथ साथ दही जमा कर बेचने लगी। अरे वाह टुनटुनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हमें दही लेने के लिए शहर के जंगल जाना पड़ता था। यहाँ जो कालू दही बेचता था ना, उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल घटिया होती है। ऐसा करो, तुम मुझे 20 थैली दही की पैक करके दे दो। मेरी बहू को मायके जाना है। अभी देती हूँ हरी काकी। इस तरह जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया से दही खरीदने लगे। एक दिन जमींदार कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आता है। टूनी, मैंने सुना है तुम्हारी बनाई हुई दही बेहद स्वादिष्ट होती है। हाँ हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ? ये लीजिए, इसे खाकर बताइए इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया जमींदार को दही खाने के लिए देती है। वाह वाह, इसका स्वाद बेहद लाजवाब है। बस मुझे ऐसी ही दही चाहिए। मेरे बेटे की शादी 2 दिन बाद है। मुझे दही बड़े बनवाने हैं, तो तुम मुझे 10 किलो दही दे देना। मिल जाएगा मालिक। ये सब देखकर कालू कौआ जल भुन जाता है। मैं इस टुनटुनी को नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी के साथ मिलकर जमींदार के लिए दही जमाती है और उन्हें रखकर अपने गाय को दाना पानी देने दोनों सास बहू चली जाती हैं। उधर कालू कौआ बहुत सारे नींबू लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और उनका रस निकाल कर रख लेता है। घर में किसी को न पाकर कालू कौआ बहुत खुश होता है। अब देखता हूँ ये टुनटुनी चिड़िया जमींदार को कैसे दही देती है। जब ये कड़वे दही बड़े जमींदार के मेहमान खाएंगे तो थू थू करने लगेंगे। फिर जमींदार इन दोनों सास बहू को मौत के घाट उतार देगा और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा। इस तरह कालू कौआ साथ में लाए हुए नींबू के रस को सारे दही में मिला देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू गाय को दाना पानी देकर घर वापस लौटती है। माँ जी, अब जल्दी चलिए, हम लोग कड़कनाथ के यहाँ ये सारे दही के पैकेट पहुँचा देते हैं। तभी पिंकी चिड़िया स्कूल से घर वापस आ जाती है। माँ, मुझे ये दही दो ना, मुझे भी दही खाना है। नहीं बेटा, ये दही जमींदार के यहाँ देने हैं। बहू, जब पिंकी को दही खाने का मन है तो उसे 1 पैकेट दही का दे दे। टुनटुनी चिड़िया पिंकी को 1 पैकेट दही दे देती है। जैसे ही पिंकी दही खाती है, माँ, ये दही तो बहुत कड़वा है। फिर टुनटुनी चिड़िया दही को टेस्ट करती है। अथु, हाँ माँ जी, ये दही तो सचमुच में कड़वा है। अब हम लोग क्या करेंगे? टुनटुनी चिड़िया
चिड़िया भगवान का नाम लेकर दही के पैकेट को आंगन की मिट्टी में दबा देती है। हे भगवान, अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है। किसी तरह जमींदार कड़कनाथ की कहर से हम लोगों को बचा लेना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने आंगन में जाती है और बहुत सारे दही के पैकेट पेड़ पर लटके हुए देखकर हैरान हो जाती है। भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। माँ जी जल्दी आइए, ये देखिए आंगन में चारों तरफ दही के पैकेट उगे हुए हैं। टूनी चिड़िया भी दही के पैकेट पेड़ पर लटकते हुए देखकर हैरान रह जाती है। फिर जल्दी जल्दी दोनों सास बहू दही के पैकेट को तोड़ती है और जमींदार के घर पहुंचा देती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ पर लटके दही के पैकेट को भी अपनी दुकान पर बेचने लगती है। सभी उस दही को खाकर तारीफ करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बरसात का मौसम था। एक दिन बच्चों की टोली में सबसे बदमाश कालू कौआ सारे पक्षी बच्चों से कहता है, अरे जब से छुट्टियाँ हुई हैं, रोज हम लोग वही जामुन और शहतूत के फल खाया करते हैं। तुम सब अगर तैयार हो तो आज मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाता हूँ। वहाँ चलकर हम लोग जी भर के आम खाएंगे। अरे तुम्हें कहाँ मिल गया ये आम का पेड़? हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर जाकर हम मुफ्त में आम खा सके। अरे तुम लोग चलो तो सही, वो पेड़ थोड़ा दूर जाकर है, लेकिन उस पर बहुत स्वादिष्ट और बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। तुम उस जंगल के सुनसान इलाके में पड़ने वाले आम के पेड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ना बाबा ना, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। मेरी माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे तुम तो हो ही डरपोक। अपने साथ साथ हमें क्यों डरा रही हो टुनटुनी चिड़िया? अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, तुम यहाँ रहो और ये जामुन खाओ। हम तो उस पेड़ पर आम खाने जा रहे हैं। सारे पक्षी कालू की बात से सहमत हो जाते हैं और सुनसान स्थान पर लगे हुए उस आम के पेड़ पर आम खाने चले जाते हैं। अरे वाह कालू, तुम तो सच कहते थे। इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हैं। अब हम लोग रोज यहाँ पर आम खाने आया करेंगे। पक्षियों की बात सुनकर उस पेड़ पर रहने वाले जादूगर की नींद टूट जाती है। अरे वाह, पक्षियों के बच्चों की आवाज। मेरे आम के पेड़ पर फल खाने की कीमत अब इन बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज तो इन बच्चों को खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटा लूंगा। अब इन बच्चों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट जादूगर पक्षियों के बच्चों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हरिया काका वहाँ से गुजरते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया इस पेड़ से आम खाना मना है? चलो जाओ यहाँ से। हरिया काका को वहाँ देखकर सारे पक्षी बच्चे डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे इतने करीब आकर मेरा शिकार मेरे हाथों से निकल गया। इन बच्चों की महक मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। अब मैं इन बच्चों को खाए बिना नहीं रह सकता। कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद दुष्ट जादूगर बच्चों को शिकार करने के लिए एक उपाय सोचता है। अगले दिन जादूगर एक साधारण कौवे का भेष बदलकर जंगल में आम बेचने आता है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, मीठे रसीले आम। मेरे आम इतने ताजे और रस भरे हैं कि जो इन्हें एक बार खाता है वो दोबारा खाए बिना रह नहीं पाता। आम बेचने वाले कौवे की आवाज सुनकर सबसे पहले बंटी कबूतर बाहर निकलता है। अरे आम बेचने वाले, तुम्हारे आम तो वाकई बहुत बड़े और रसीले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उसी पेड़ से तोड़कर ये पीले आम लाए हो। बंटी कबूतर उस जादूगर की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो उस आम को खाता है वो जादूगर के वश में आ जाता है। एक शिकार का इंतजाम तो हो गया, बाकी के शिकार को और ढूंढना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको चुन चुन के अपने आम के पेड़ पर ले जाऊंगा। इसके बाद बंटी कबूतर सम्मोहित होकर खुद ही उस आम के पेड़ के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर इससे पहले कि कोई और पक्षी मुझे देखे, जल्दी जल्दी उन बच्चों को ये आम खिला देता हूँ और पकड़कर अपने पेड़ पर ले जाता हूँ। तभी जादूगर को टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ती है। अरे आओ आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें भी आम बहुत पसंद है ना? लो मेरे आम खाकर देखो। नहीं नहीं, मेरे पास आम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे आम नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आम देता हूँ। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। आओ मेरे पास आम देखो कैसा है। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे आम नहीं चाहिए। मेरी माँ ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने को मना किया है।
बड़ी जिद्दी है ये चिड़िया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वो अपने जादूगर रूप में आ जाता है। मैंने कहा ना, जल्दी से आम खा ले, खा जल्दी से, जल्दी खा। जादूगर जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया के मुंह में आम का टुकड़ा डाल देता है, जिसके बाद वो भी सम्मोहित होकर वहाँ से आम के पेड़ की ओर उड़ जाती है। इसी तरह वो दुष्ट जादूगर बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों को वश में करके अपने आम के पेड़ पर ले जाता है। कुछ देर बाद जंगल में अपने बच्चों को गायब पाकर सारे पक्षी रोने लगते हैं। अरे देखो पक्षियों, एक साथ इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। आज दोपहर को मैंने एक आम बेचने वाले को देखा भी था, जो बच्चों को मुफ्त में आम बांट रहा था। अब मुझे लगता है उस आम बेचने वाले जादूगर के आने के बाद से ही बच्चे गायब हुए हैं। हे भगवान, कहीं वही आम के पेड़ पर रहने वाला दुष्ट जादूगर ही तो हम सभी के बच्चे को नहीं ले गया। इसके बाद सभी पक्षी उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर आम की जगह उनके बच्चे पेड़ पर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों के ऐसी हालत में देखकर रोने लगते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब के सब चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ साथ आज तुम लोग भी मारे जाओगे। देख, इन मासूम बच्चों को जाने दे और इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर तू मुझे कैद करेगा तो तू भी मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, ये बच्चे मेरे शिकार हैं। जादूगर की बात सुनकर हरिया काका एक लाल रंग का धागा पेड़ पर बांध देते हैं। इससे जादूगर चीखने लगता है। अरे अंकल, इन जादूगर अंकल को मत मारिए, ये तो बहुत अच्छे अंकल हैं। इन्होंने हमें मीठे मीठे आम भी खिलाए। बच्चों की मासूम बात सुनकर जादूगर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफी मांगकर सभी पक्षी बच्चों को आजाद कर देता है। सभी बच्चे भी और सभी पक्षी जादूगर को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।